हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम बनाने वाले हैं ऐसा बोर्ड जो कभी ख़राब नहीं होगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम ऐसा बोर्ड बनाने वाले हैं जिसकी जलने की क्षमता 99% कम हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बोर्ड बनाने वाले हैं। लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं, आप भी अगर घर पर लोडिंग का सामान चलाते हैं, जैसे कुट्टी की मशीन हो गई, चक्की हो गई आदि, और आपका बोर्ड जलता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इस तरह का बोर्ड बना सकते हैं घर पर ही, जो कि कभी नहीं जलेगा। आप देख सकते हैं। और हम इसे मार्केट से परचेज़ किया है दोस्तों। ये आपको घर पर ही बनाना पड़ेगा, आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने लकड़ी का बोर्ड लिया है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। चलिए दोस्तों, हमें स्विच है, इसे खोल लेना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब हम आपको इसे खोलकर बताने वाले हैं अंदर से ये किस तरीके का आता है, जो नॉर्मल स्विच से बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं। हमने इसे खोल लिया है और आपको हम शुरू से एंड तक अच्छे से बताएंगे, ताकि आप भी जब बनाओ तो अच्छे से बना सको। दोस्तों, हमने इसे मार्केट से ख़रीदा है। ये स्विच हमें 140 रुपये का पड़ा है एक। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। हमने इसे खोल लिया है, अब आप देख सकते हैं अंदर से इसे। दोस्तों, इस प्योर चीनी का बना हुआ है दोस्तों। ये इस देख सकते हैं आप दोस्तों, ये इसका इंडिकेटर है। हमने इसे खोल लिया है। चलिए हमें दूसरे स्विच को भी खोल लेना है, सेम इसी तरीके से। सेम लीजिए दोस्तों, हमने दूसरे स्विच को भी खोल लिया है सेम। आप देख सकते हैं हमने दोनों स्विच को खोल लिया है। अब बारी है हमें सॉकेट को खोलने की। जिस तरह हमने स्विच को खोला है उसी तरह हमें सॉकेट को भी खोल लेना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। देखिए, ये जलने का चांस बहुत कम होता है इसमें। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। हमें इन्हें खोलना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हमें इन्हें फिट करना है और खोले बिना इन्हें फिट नहीं किया जा सकता। और इनमें वायरिंग भी खोलने के बाद ही होती है। ये नॉर्मल बोर्ड की तरह अलग होते हैं। आप इन्हें खोलकर दिखाने वाले हैं हम आपको दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा सॉकेट है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें जलने का चांस बहुत कम होता है। प्योर चीनी का बना हुआ है दोस्तों। हमने इन्हें खोल लिया है दोस्तों। अब बारी है इन्हें फिट करने की। चलिए हम एक एक करके इनको फिट कर लेते हैं। हमने एक लकड़ी का बोर्ड प्लाई ले लिया है, जो हमने मार्केट से 50 रुपये का परचेज़ किया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। इस पर होल हमने बाहर से करवाया है, ताकि हमें फिट करने में कोई दिक्कत ना हो। आप भी इस तरीके से बाहर से होल करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें होल पहले से थे तो हमने डायरेक्ट स्क्रू कसना है। हमें स्क्रू डाल लेना है इसमें। हर स्विच में दो दो स्क्रू लगेंगे दोस्तों, जो कि आपको इस तरह डालना है। दोस्तों, ये स्क्रू बड़े हैं दोस्तों, हमें छोटे स्क्रू डालना है। पहले हमें सॉकेट को
टाइट कर लेना है अच्छे से। हमें छोटे स्क्रू लेना है लगभग 1 इंच वाले, ताकि बाहर पीछे की तरफ लंबे ना निकलें। हम आपको शुरू से लास्ट तक अच्छे से बताएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए दोस्तों। हमें छोटे स्क्रू कस देना है इनमें, ताकि अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। लीजिए दोस्तों, सॉकेट को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। इस स्विच को हमें वापस खोल लेना है स्क्रू को, क्योंकि ये बड़े स्क्रू हैं, ये इसमें आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें भी हमें छोटे स्क्रू ही डालना है। लीजिए दोस्तों, हमने एक और लेना है हमें। लीजिए दोस्तों, हमने दोनों स्क्रू डाल दिए हैं छोटे। अब इसे अच्छे से टाइट कर देना है। लीजिए दोस्तों, हमने अच्छे से इसे टाइट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें दूसरे स्विच को भी सेम उसी तरीके से टाइट करना है स्क्रू डालकर। वायरिंग इन्हें फिट करने के बाद हम करने वाले हैं इनमें वायरिंग। आप इन्हें ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको इन्हें किस तरह से करना है वायरिंग। लीजिए दोस्तों, हमने दूसरे स्विच को भी अच्छे से टाइट कर दिया है। ये इसका इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखिए ये लगभग जलने में बहुत ही कम जलता है, और आपको शॉक लगने का भी खतरा नहीं रहता इसमें। दोस्तों, हमने 2 स्विच और 1 सॉकेट लगा दिया है, और बारी है इसमें वायरिंग करने की। तो हमें इन्हें स्क्रू को थोड़ा लूज करना है और इनमें वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको वायरिंग अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप वायरिंग सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, इनमें हम वायरिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2.5 mm का वायर नहीं था, और ना ही हमारे पास 4 mm का वायर था, तो हमने 6 mm का वायर ले लिया है। तो हम इस 6 mm के वायर से ही इसमें वायरिंग करने वाले हैं। आप चाहे तो 4 mm के वायर से भी कर सकते हैं, और 2.5 mm के वायर से भी इसमें वायरिंग कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। हमारे पास नहीं था तो हमने 6 mm से कर रहे हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है 4 mm के वायर से भी। 4 mm का वायर भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है दोस्तों। सबसे पहले हम वायरिंग करने वाले हैं इनमें। ये हमने 1.5 mm का वायर ले लिया है दोस्तों, जो कि हमारे होल्डर में इससे वायरिंग होने वाली है। सबसे पहले हम होल्डर की वायरिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो होल्डर में 2.5 mm का वायर बहुत होता है, ज़्यादा मोटा वायर लेंगे तो ये होल में जाएगा नहीं, बाहर ही रह जाएगा। इसलिए हम इसमें 1.5 mm के वायर से वायरिंग कर रहे हैं, ताकि इसमें अच्छे से चले जाए दोस्तों। अब हमें दूसरे पॉइंट पर भी इसकी वायरिंग कर लेनी है। हम आपको वायरिंग करके बता रहे हैं दोस्तों कि आपको किस तरह वायरिंग करना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें होल्डर के दूसरे पॉइंट में भी वायर डाल लेना है दोस्तों। हमने 2 फुट का वायर लिया था, उसके दोनों सिरों को इस तरह डाल दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको बीच में से कट कर लेना है। इसके एक वायर के 2 वायर बना लेना है सेम इस तरीके से, और उनको होल में डालना है इस तरीके से दोस्तों।
लीजिए दोस्तों, हमने इसे इसमें डाल लिया है और पीछे की तरफ निकाल दिए इसके वायर। और अब हमें होल्डर को टाइट करना है। इसे होल में डालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें होल्डर को फिट कर लेना है, उसके बाद हमें इनमें वायरिंग करनी है। होल्डर को फिट करते समय ध्यान से करना होगा। इनमें हमने छोटे वायर स्क्रू डाले हैं। ये वायर की वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है दोस्तों। आपको फिर भी अच्छे से तरीके से इसे फिट करना है, क्योंकि जितना अच्छा फिट होगा उतना ही बेस्ट होगा। हमने एक स्क्रू तो लगा दिया है दोस्तों। अब बारी है दूसरा स्क्रू लगाने की, जो कि इसको होल के पास गोल गोल करना है और हमें दूसरा स्क्रू भी डाल देना है इसमें। सेम स्क्रू को टाइट कर लेना है पेचकस की मदद से। लीजिए दोस्तों, हमारा होल्डर तैयार हो गया है बिल्कुल। इसका ढक्कन लगाना है हमें और उसके बाद ये तैयार है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारा बोर्ड बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इसमें वायरिंग करने की। दोस्तों, ये दोनों पीले वायर हैं जो होल्डर के हैं, जो कि हमें वायरिंग में लगाने हैं। अब हमें इसे उल्टा देखना है, हमें वायरिंग करनी है दोस्तों। सबसे पहले होल्डर के एक वायर को छीलना है और एक स्विच के पॉइंट में डालना है दोस्तों। इसे हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो स्विच है ऊपर वाला दोस्तों, ये होल्डर का रहेगा, तो हमें ऊपर वाले स्विच में इसे पॉइंट में डालना है। लीजिए दोस्तों, हमने एक पॉइंट में डाल दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वायर इस तरफ आ गया, इस वाले पॉइंट में आएगा। देखिए दोस्तों वायर, तो हमें इसे टाइट कर लेना है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमने इसे टाइट कर दिया है अच्छी तरीके से। आपको अच्छे से टाइट करना है, वरना ये स्पार्किंग करेगा दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारे होल्डर का एक वायर कनेक्शन हो गया है। दोस्तों, अब हमें 6 mm वाला वायर ले लेना है, उसको अच्छे से छील लेना है दोस्तों। ये थोड़ा मोटा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको हल्का सा इसके कुछ तार कट कर लेने हैं ताकि ये पतला हो जाए। अगर आप इतना मोटा डालेंगे तो पॉइंट में जा नहीं पाएगा। दोस्तों, हमने स्विच के एक पॉइंट में बल्ब का वायर डाल दिया और दूसरे पॉइंट में हमें दूसरा वायर डालना है, जो कि हमारे हाथ में है। ये लीजिए दोस्तों, हमने दूसरे वाले पॉइंट में ये वाला वायर डाल दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें आया नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा और छीलना पड़ेगा, लंबा छीलना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी के बोर्ड का साइज़ और स्विच का साइज़ थोड़ा लंबा हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, इनमें वायरिंग साइड से नहीं होती है, बिल्कुल नीचे से होती है। ये जो होल हैं ये आर पार हैं, इनमें हमें वायरिंग करनी होती है। तो हमें अच्छे से इन्हें अंदर फिट करना है दोस्तों। ये अभी भी इसमें नहीं जा रहा है दोस्तों। इसके लिए हमें प्लास की मदद से इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। इसे प्लास की मदद से अच्छे से गोल गोल घुमा लेना है ताकि और पतला हो जाए, मजबूती आ जाए इसमें। फिर इसको इसमें अंदर डालना है, क्योंकि हमने 6 mm का वायर लिया है, जो कि बहुत ही मोटा होता है। हमारे पास
4 mm का नहीं था वायर और ना ही 2.5 mm का था। लीजिए दोस्तों, अब ये बहुत अच्छी तरीके से अंदर चला गया है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बाहर भी बहुत सारा निकल गया है। अब हमें इसे स्क्रू की मदद से, पेचकस की मदद से स्क्रू को टाइट कर लेना है और टाइट अच्छे से करना है ताकि स्पार्किंग ना करे, क्योंकि जैसे ही हम बटन चलाते हैं तो लूज़ होता है तो ये स्पार्किंग करने लग जाता है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाले स्विच की वायरिंग कर दी है। दोनों पॉइंटों में हमने वायर डाल दिया है। अब हमें इस वायर को कट कर लेना है। हमें इसे नीचे वाले स्विच में डालना है, तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है। हमें इसे छिल लेना है इस तरीके से और हमें इसे अच्छे से कट करना है और उसके बाद इसके थोड़े वायर हमें काट लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा है। इसके साथ दूसरा वायर जुड़ने वाला है तो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए हमें इसे पतला कर लेना है। और हमें एक और वायर का टुकड़ा लेना है, उसको भी सेम इसी तरीके से छिल लेना है और इसके भी कुछ वायर हमें कट कर लेने हैं ताकि ये अच्छे से दोनों मिक्स हो जाए। लीजिए दोस्तों, हमने इसके वायर कट कर लिए हैं। अब ये दोनों को हमें एक साथ जॉइंट करना है। लीजिए दोस्तों, हमने इन दोनों वायर को एक साथ जॉइंट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से। और इन्हें अच्छे से गोल करने के बाद हमें नीचे वाले स्विच के अंदर डालना है, सेम उसी के बराबर जो नीचे है होल, उसी में ही हमें इसे डालना है। आपको वायरिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऊपर वाले स्विच से नीचे वाले स्विच में एक वायर दिया है और उसमें दूसरा वायर जोड़ा है हमने। आपको ये वायरिंग करने में आसान लगेगा दोस्तों। हम बहुत ही अच्छी तरीके से वायरिंग करने वाले हैं इसमें। आपको एक एक स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। अब हमें देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे अच्छे से वायरिंग कर दी है। अब हमें जो ये अलग से वायर जोड़ा है दोस्तों, उसे हमें लगभग 1.5 फीट का काट लेना है। 1.5 से 2 फीट का काट लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस वायर को हमने काटा है वो हमारी लाइन के लिए है, जो कि बोर्ड में सप्लाई होगी। दोस्तों, अब हमें दूसरा वायर का टुकड़ा लेना है, उसे भी सेम इसी तरह छिल लेना है और छिलने के बाद उसे भी हल्का सा कट मार लेना है ताकि कुछ वायर कट जाए और ये पतला हो जाए। हमने बस इसमें एक ही गलती की है दोस्तों, ये जो 6 mm का वायर लिया है वो, क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हमने 6 mm का वायर लिया है, वरना हम 4 या 2.5 mm का ही वायर लेते। आप 2.5 या 4 mm का ही वायर ले सकते हैं बनाते समय। ये लीजिए दोस्तों, हमने स्विच के दूसरे पॉइंट में वो वायर डाल दिया है और उसे अच्छे से टाइट कर दिया है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको पीछे से दिखा रहे हैं, हमारे दोनों स्विच का वायरिंग हो गया है। अब इसे हमें इस सॉकेट के एक पॉइंट में डालना है, तो हमें इसे कट कर लेना है। हमें ज़्यादा छोटा कट नहीं करना है दोस्तों। इसे भी गोल गोल, हमें हर वायर को हमें गोल गोल अच्छे से घुमाना है ताकि इसमें मजबूती आ जाए और ये अच्छे से होल में चला जाए। लीजिए दोस्तों, ये इस तरफ आ गया है। अब हमें इसे टाइट कर लेना है।
दोस्तों आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, टाइट करते समय हमें अच्छे से टाइट करना है। अगर ये लूज़ रह गए तो स्पार्किंग करेंगे और वायर जलने का ख़तरा रह जाएगा। तो हमने इसका कनेक्शन इससे दे दिया है, इसका कनेक्शन इससे दे दिया है। दोस्तों हमारी एक वायरिंग और बची है, बाकी हमारी वायरिंग लगभग पूरी हो गई है। तो हमें इसे छील लेना है और उसे इस बचे हुए होल में डालना है जो सॉकेट का होल है। बाकी और हमारे सारे सॉकेटों में वायरिंग हो गई है लगभग। ये वायरिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही आसान वायरिंग थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस वाले होल में भी वायर डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये स्पार्किंग ना करे। बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट करना है हमें। हमने इसे कर दिया है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी वायरिंग हुई है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। हमने ये 2 वायर हैं, दोनों बराबर कट कर लेना है क्योंकि ये दोनों वायर हमारे मेन लाइन के हैं दोस्तों। तो हमें इन्हें कट कर लेना है। लीजिए दोस्तों, हमने दोनों वायर को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे 3 तार हैं। ये जो एक येलो कलर का तार है ये होल्डर का है, जो हमारे इस फेस में यानी कि एक लाल तार में जॉइंट होगा। ये दोस्तों इसमें जॉइंट होगा दोस्तों, इसमें जॉइंट करने वाले हैं हम इसे सेम इस तरीके से। और एक वायर है जो अलग है हमारा। ये दोनों तार हमारे मेन लाइन के हैं दोस्तों। सेम इस तरीके से आपको भी कर लेना है। हमारी वायरिंग देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से वायरिंग हुई है। अब बारी है दोस्तों इन्हें ऊपर से फिट करने की। उससे पहले हमें इन्हें ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं, जो कि ये वायर बाहर ज़्यादा निकले हुए हैं। तो हमें इन्हें कटर की मदद से अच्छे से कट कर लेना है ताकि ये बराबर हो जाए। सेम इसी तरीके से दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारे वायर बराबर हो गए हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अब बारी है इन्हें फिट करने की दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमें अब इनमें इंडिकेटर लगाने हैं। तो हमने दोनों स्विच में इंडिकेटर लगा दिया है। अब बारी है इन्हें फिट करने की। तो हम एक एक करके इन्हें फिट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम कनेक्शन करके बताएंगे आपको, और इसे टेस्ट करके भी बताने वाले हैं हम आपको कि हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं। आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमने एक स्विच को तो फिट कर लिया है। अब बारी है दूसरे स्विच को फिट करने की। ये सॉकेट का है दोस्तों, तो हमें इन्हें सॉकेट में करना है फिट। उसके बाद ये जो ऊपर का ब्लैक ढक्कन है दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये थोड़ा मोटाई में लंबा है, ऊंचा है, इसलिए ये जलता नहीं है जल्दी से। लीजिए दोस्तों, हमने इसे फिट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड बहुत शानदार बना है और अच्छे से लग भी रहा है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, अब होल्डर में हम बल्ब लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इनमें अब इसमें हम सप्लाई देने वाले हैं दोस्तों, और इसे चेक करने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों। हमें इस तरह इसमें लाइन सप्लाई करनी है। उसके लिए हमें इसे छील लेना है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वायरिंग करते समय आपको सही से वायरिंग करना है।
अगर आप एक भी स्टेप चूकते हैं दोस्तों तो आपकी सारी वायरिंग जल जाएगी। आपको सेम सारी स्टेप फॉलो करनी है। लीजिए दोस्तों, हमने ये जो बल्ब से जो न्यूट्रल निकला था हमने मेन लाइन के न्यूट्रल से जोड़ दिया है। दोस्तों ये हमारा फेज वायर है जो कि सिंगल वायर है। अब बारी है दोस्तों इसमें सप्लाई देने की। उसके लिए चाहिए हमें लाइट का बोर्ड। जी दोस्तों, हम आपको इस बोर्ड में से सप्लाई देकर बताने वाले हैं कि हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों लगा लेते हैं दोस्तों, और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं। हमने फेज वायर लगा दिया दोस्तों। हमने न्यूट्रल वायर भी लगा लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बटन चालू है। अब आप देख सकते हैं हमारा वायर बोर्ड वर्क कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे हमने स्विच जलाया बल्ब जल रहा है, बंद हो रहा है दोस्तों। फिर हमने चलाया, जल गया दोस्तों। लगता है हमारा बल्ब ही ख़राब है दोस्तों। बाकी वायरिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है। आप देख सकते हैं, आप भी इसे घर पर बना सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे बनाया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। दीजिए दोस्तों, तब तक के लिए। और इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर